हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी 2025 को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा बैठक व्यवस्थीकरण, सीटिंग अरेंजमेंट। आज हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट को देखने वाले हैं। जो 2013 में एक क्वेश्चंस पूछा गया था उसी को मैं लेके यहां पर चलूंगा कि पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ लेना चाहिए कि 5 छात्र एक वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं। अभिनव आलोक और अंकुर के बीच है। अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है। आलोक अपूर्व के बाईं तरफ है। अभिनव के दाईं तरफ उसके निकटतम कौन है। तो ऐसे प्रश्न को बनाते समय सबसे पहले हमको दाएं बाएं से शुरुआत करनी चाहिए। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हो हमेशा याद रखना दाएं बाएं से शुरुआत करोगे आप गलत नहीं होगे। तो दाएं बाएं जो दिया उसको प्राथमिकता देते हुए शुरुआत करनी चाहिए। तो हमें करना क्या, और दूसरा हमें अपने आप को रखना चाहिए। जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं तो मेरा ये दायां साइड हो गया और ये मेरा बायां साइड होगा। अपने आप को रखना होगा। अगर यहां पर मैंने एक स्केल खींच दिया और बैठना होगा तो मेरे को इस और मुंह करके अगर बैठा हूं तो अपने आप को रखना होगा। ये मेरा दायां साइड हो गया और ये मेरा बायां, मेरा दायां हाथ मेरा दाहिना साइड, मेरा बायां हाथ मेरा बायां साइड होगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को एक गोला खींच लेना है और गोला खींचने के बाद मैंने कहा था हमको शुरुआत कहां से करनी चाहिए, दाएं बाएं से करना चाहिए। तो अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है। यहां पहला जो चीज है कि अभिनव आलोक और अंकुर के बीच है, इसको छोड़ दीजिए। अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है तो मेरे को यहां पर एक अभिषेक बनाना होगा। तो अभिषेक का बायां साइड क्या होगा, बायां साइड इस साइड होगा। तो अभिषेक का बायां साइड मेरे को अपूर्व लिखना होगा। अपूर्व जो है अभिषेक के बाईं ओर है। आलोक जो है अपूर्व के बाईं ओर है। तो आलोक को मेरे को अपूर्व का बाईं कौन है, अपूर्व का बायां इस साइड होगा और दायां इस साइड होगा। तो अपूर्व के बाएं साइड कौन है, आलोक है। आलोक अपूर्व के बाईं तरफ है तो यहां पर मेरे को आलोक बना देना पड़ेगा। अब फिर से आगे चलिए, यहां पर लिखा है अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में है। अब इन तीन के बीच में तो आलोक और अंकुर के बीच में अभिनव, तो अभिनव को मेरे को यहां बनाना पड़ेगा और अंकुर को यहां बनाना पड़ेगा। अब एक बार और पढ़ के चेक कीजिए। तो अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में, अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में, बिल्कुल ठीक है। आलोक अपूर्व के बाईं तरफ है, आलोक अपूर्व के बाईं तरफ है, ये भी ठीक है। अभिनव के आलोक अपूर्व के बाईं तरफ है और अपूर्व अभिषेक के बाईं तरफ है। अपूर्व जो है अभिषेक के बाईं तरफ है, ये भी सही है कि अपूर्व अभिषेक के बाईं तरफ है और आलोक जो है अपूर्व के बाईं तरफ है। माने चित्र विवरण कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। अभिनव के दाईं तरफ उसके निकटतम कौन सा है। तो अभिनव का दाहिना हाथ ये हो जाएगा, अभिनव का दाहिना हाथ ये हो जाएगा। तो आपका अभिनव के दाईं तरफ जो होगा निकटतम क्या हो जाएगा, आलोक। तो इसका आंसर डी आएगा, आलोक। 2014 का एक क्वेश्चन यहां पर हम लोग लेते हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप पढ़ लीजिए कि 5 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों किनारों पर खड़े व्यक्तियों में एक बैंक प्रबंधक तथा दूसरा एक इंजीनियर है। माने ये 5 व्यक्ति खड़े हैं तो इस साइड या इस साइड ये दोनों किनारों पर एक बैंक प्रबंधक खड़ा होगा और एक आपका इंजीनियर खड़ा होगा। इंजीनियर और बैंक प्रबंधक बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं, ये कंडिका में कहा गया। एक चार्टर अकाउंटेंट एक चिकित्सक के बाईं ओर खड़ा है। बैंक मैनेजर की स्थिति वकील के दाईं ओर है। चार्टर अकाउंटेंट चिकित्सक तथा इंजीनियर के बीच में है। दाएं से चिकित्सक की स्थिति कौन सा है। तो हम पहले ही बताए कोई भी क्वेश्चन की शुरुआत हो तो दाएं बाएं से शुरुआत करनी चाहिए। तो हम जो शुरुआत करेंगे, एक बैंक प्रबंधक दूसरा इंजीनियर यहां से ना करके एक चार्टर अकाउंटेंट एक चिकित्सक के बाईं ओर खड़ा है, शुरुआत हमको ये करना है। तो सबसे पहले आप एक लाइन खींच लीजिए। अब यहां पर है एक चार्टर अकाउंटेंट एक चिकित्सक के बाईं ओर खड़ा है। तो मैं यहां पर एक डॉक्टर बना रहा हूं और डॉक्टर का बायां साइड ये हुआ तो यहां पर मैंने सीए को खड़ा कर दिया, चार्टर अकाउंटेंट को खड़ा कर दिया। दूसरी कंडिका में बोला है बैंक मैनेजर की स्थिति वकील के दाईं ओर है। वकील के दाईं ओर, तो यहां कहीं भी मैं खड़ा करता हूं तो वकील को अगर यहां पर खड़ा करता हूं एडवोकेट के, तो इसका दाहिना साइड इस साइड होगा। तो यहां पर मैंने बैंक मैनेजर खड़ा कर दिया। और हमको अच्छी तरह से मालूम है कि दोनों किनारों पे इंजीनियर है तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा। अब और देख लीजिए, बैंक मैनेजर की स्थिति वकील के दाईं ओर है, बिल्कुल ठीक है, एडवोकेट के दाईं ओर है। और चार्टर अकाउंटेंट जो सीए है,
चिकित्सक और इंजीनियर के बीच है, तो चिकित्सक डॉक्टर और इंजीनियर के बीच है। दाएं से चिकित्सक की स्थिति क्या, अब यहां पर भ्रमित मत होना, दाएं से बोला है तो दाहिना कौन सा है, दाहिना ये वाला भाग होगा, और बायां कौन सा, ये वाला भाग होगा, मेरे हाथ का दाहिना। दाएं से माने यहां से बोला डॉक्टर की स्थिति, तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा हो जाएगा। ये दाएं से डॉक्टर की स्थिति माने यहां से बात किया जाए, दाएं से डॉक्टर की स्थिति तीसरा है। अगर बाएं से भी बोला जाए तो बाएं से तो ये हो जाएगा पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। दोनों स्थिति से डॉक्टर की स्थिति क्या आ रही, तीसरा, तो सही आंसर बी आएगा, इसका स्थान तीसरा होगा। अब 2016 में एक क्वेश्चन पूछा था सीटिंग अरेंजमेंट में, तो सबसे पहले मैंने कहा था क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिए कि एक वर्गाकार मेज पर 8 व्यक्ति ई एफ जी एच आई जे के एल इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक साइड में 2 व्यक्ति है। माने एक वर्ग ऐसे बनाया गया है और इस साइड 2 व्यक्ति, इस साइड 2 व्यक्ति और इस साइड 2 व्यक्ति और इस साइड 2 व्यक्ति ऐसे करके बैठे हैं। प्रथम कंडीशन बोला गया। 3 महिला सदस्य मतलब 5 पुरुष होंगे, 3 महिला होगी और 5 पुरुष। 3 महिला कहीं बैठे हैं, 3 महिला सदस्य हैं तथा एक दूसरे के अगल बगल नहीं है, माने ये 2 महिला नहीं हो सकती, कहीं भी एक हो सकती है लेकिन 2 अगल बगल नहीं बैठेंगे, माने 2 एक साथ नहीं बैठेंगे। यह कंडिका में बोला गया। जे एल तथा एफ के बीच में है, जी आई तथा एफ के बीच में है, जे के बाईं और दूसरे स्थान पर महिला एच बैठी है, महिला सदस्य ई के सामने पुरुष सदस्य एफ बैठा है, एफ और आई के बीच में एक महिला बैठी है। यह कंडिका में कहा गया। मैंने कहा था शुरुआत हमको कहां से करना चाहिए, दाएं बाएं से, तो एक 5वां कंडिका बोल रहा है जे के बाईं और दूसरे स्थान पर महिला एच बैठी है, हम जो बनाने की शुरुआत यहीं से करेंगे। तो एक हमने बॉक्स बना दिया। अब जे के बाईं ओर, तो यहां पर जे का दाहिना इस साइड हुआ और बायां इस साइड हुआ, तो जे के बाईं और दूसरे स्थान पर, अब जे के बाईं और दूसरे स्थान पर मतलब यहां पर कोई बैठेगा तो यहां पर कोई बैठेगा, और बायां क्या होगा, जे के बायां ये होगा दूसरा स्थान, माने यहां पर मेरे को बैठाना होगा। जे के बाईं और दूसरे में एच बैठी है, तो एच एक महिला, वो भी महिला है, तो यहां पर मेरे को एच बैठाना होगा। तो हम चलो बैठा देते हैं। तो मैंने यहां पर एच बैठा दिया और महिला को मैंने लाल से निरूपित कर दिया। तो जे के बाईं और दूसरे स्थान पर एच बैठी है, मैंने यहां पर बैठा दिया। जे के संबंध में और कुछ बोला गया, जे एल तथा एफ के बीच में। अब जे जो है एल तथा एफ के बीच में, चाहे एफ यहां बना के देख लो चाहे यहां बना दो, तो यहां पर जे जो है एल और एफ, मैं यहां पर एल लेता हूं और यहां पर एफ लेता हूं, तो जे जो हो गया एल और एफ के बीच में जे बैठा हुआ, ये भी कंडिका में आपको पता हो गया। जी जो है आई तथा एफ के बीच में, माने यहां पर एफ है तो यहां दोनों में से जी आई कोई आएगा, क्योंकि जी जो है यहां पर बैठा, सॉरी यहां पर जी मेरे को बैठा नहीं होगा, तो यहां पर जी बैठाना होगा जो आई और एफ के बीच में है। तो जी जो है आई और एफ के बीच में, ये महिला है कि नहीं, यहां पर क्लियर हो जाएगा। जी आई तथा एफ के बीच में मैंने यहां पर बैठाया। जे के बाईं और दूसरे पर एच, जे के बाईं और दूसरे स्थान पर महिला एच बैठी, बता दिया था। जे के बाईं और दूसरे स्थान में एच महिला बैठी है। महिला सदस्य ई के सामने पुरुष सदस्य एफ बैठा है। महिला सदस्य ई के सामने पुरुष सदस्य एफ बैठा, मैंने पुरुष सदस्य ये एफ है, इसके सामने एक महिला ई बैठनी चाहिए। ई को मैंने दर्शा दिया, लाल से दर्शा दिया। अब यहां पर और लिखा था एफ और आई के बीच एक महिला बैठी है, एफ और आई के बीच एक महिला, अर्थात जी क्या होगी, लाल रंग से निरूपित पहले ही कर दिया था, जी एक महिला होगी। बच गया कौन, तो बच गया केवल के बच गया, तो के को मैं यहां पर बैठा देता हूं। यह आपका पूरा क्लियर हो जाता है, चित्र कंप्लीट हो गया। अब फिर से पढ़ के देख लीजिए, यहां पर 8 सदस्य है, 3 महिला सदस्य है, तो 1 2 3 महिला सदस्य है जो एक दूसरे के अगल बगल नहीं बैठी, तो कोई भी एक दूसरे के अगल बगल नहीं बैठी है। जे एल तथा एफ के बीच में है, जो जे है, जे एल तथा एफ के बीच में है, यहां पर बोला जे जो है एल और एफ के बीच में मैंने बैठा दिया। जी आई तथा एफ के बीच में है, जी आई तथा एफ के बीच में है। जे के बाईं और दूसरे स्थान पर महिला एच बैठी, जे के बाईं दूसरे स्थान पर महिला एच बैठी है। महिला सदस्य ई के सामने पुरुष सदस्य एफ बैठा है। महिला सदस्य ई के सामने पुरुष सदस्य यहां पर एफ बैठा है। एफ और आई के बीच में एक महिला बैठी, एफ और आई के बीच में जी एक महिला बैठी है। चित्र कंप्लीट। अब कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप फटाफट जवाब दे सकेंगे। अब जैसे यहां पर चित्र था, एक क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा 3 महिला सदस्य है, तो महिला सदस्य हमारे सामने एच ई जी है, एच ई जी, एच ई जे,
HEG यहां कहीं नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें कहीं भी HEG नहीं दर्शाया है। जे के विषय में निम्न में से कौन सा सत्य है? जे एक महिला सदस्य है, बिल्कुल गलत है। जे एक पुरुष सदस्य है, बिल्कुल दिख रहा है जे एक पुरुष सदस्य है। जे का लिंग निर्धारण नहीं किया जा सकता, गलत है। जे की स्थिति नहीं ज्ञात की जा सकती है, तो जे एक पुरुष सदस्य है। इसमें एक और क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन ई तथा एच के बीच बैठा है? ई तथा एच के बीच के बैठा है, तो सही आंसर यहां पर डी आएगा, के। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से एफ के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? एफ के ठीक बाईं ओर यहां पर जे बैठा हुआ है, तो सही आंसर बी आएगा, जे। के और एफ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? यह है के और यह है एफ। के और एफ के बीच 1 2 3, चाहे इधर से भी है चाहे इधर से भी, 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो सही आंसर 3 आ जाएगा। के और एफ के बीच 3 व्यक्ति यहां पर बैठे हुए हैं। आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।